टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। 3 तरह के टेंसेस हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, अभी का टाइम जब आप पढ़ रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो। पास्ट टेंस भूतकाल, वो टाइम जब आप पैदा हुए थे। और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, वो टाइम जब आप बूढ़े हो जाओगे। ये तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फर्दर 4 भागों में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस और बाकी आने वाले 2 वीडियोस में हम कवर करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंसेस की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और है जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टेंस करने के लिए हम सेंटेंसेस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कुछ बताते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर। इसमें आप बता रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक इंजीनियर हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप कुछ मना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट एन इंजीनियर। इसमें आप मना कर रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं हैं और आप इंजीनियर नहीं हैं। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव, जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम आई अ डॉक्टर, आर यू एन इंजीनियर। आपको ये अच्छे से पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा इंटेरोगेटिव है, क्योंकि जब हम टेंसेस करेंगे इन सेंटेंसेस के हिसाब से हमारे रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। अफर्मेटिव के लिए अलग रूल होगा, नेगेटिव के लिए अलग और इंटेरोगेटिव के लिए अलग रूल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इसकी पहचान होती है कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंत में ता है, ता हूँ, ती है और ते है आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हॉकी खेलते हैं, वह यहाँ क्यों आती है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे रूल क्या होते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या रूल होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगल नंबर है या थर्ड पर्सन है, ये समझने वाली बात है। सिंगल नंबर मतलब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मोहन, सोहन, बॉय। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट। अगर इनमें से कुछ है तो हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस उसके बाद में एस या ई एस जोड़ते हैं और सबसे एंड में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सीता एक मधुर गाना गाती है। अब यहाँ पर सीता क्या है, एक सिंगल नंबर है, तो उसके लिए हम जो वर्ब है उसके साथ एस का यूज़ करेंगे। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह स्कूल जाता है। वह क्या है, एक थर्ड पर्सन है। ही, तो हमने वर्ब के साथ ई एस को जोड़ा है, ही गोज़ टू स्कूल। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर या फिर ही, शी, इट के अलावा कुछ है। प्लूरल नंबर क्या होता है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, बहुत सारे लोगों की बात एक साथ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। अब हमने राइट्स नहीं लिखना, हमने लिखना है राइट। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डू नॉट और डज नॉट का, और साथ ही जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ किया था, उस एस या ई एस को हम हटा देंगे। अब हम यूज़ करेंगे डू नॉट और डज नॉट का। अब समझने वाली बात यह है कि डज नॉट किसके साथ यूज़ करेंगे और डू नॉट किसके साथ यूज़ करेंगे। सिंगल नंबर या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया था वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डज नॉट का, और बाकी सब केसेस में हम यूज़ करते हैं डू नॉट का। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। अब सीता क्या है, सिंगल पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, सिंगल नंबर। अब इसके साथ हम यूज़ करेंगे डज। सीता डज नॉट सिंग
अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। हम क्या है, अदर देन ही शी इट, वी है, तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, बेहद ही आसान है। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सिर्फ डू और डज, जो हमने पिछले नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखा था, उसे उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिखना है। सिंगल नंबर या थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हम लिखेंगे डज, डज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और अगर प्लूरल नंबर और अदर नंबर की बात हो रही है तो हम डू से सब अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक। क्या हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, डू वी रीड आवर बुक्स। और ये याद रखिएगा कि इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम डू और डज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, आप अपना सेंटेंस खुद से बनाकर आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक से बनाया है या नहीं बनाया है। और इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेरिफाई कीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि ऐसे सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है या रहे हो आता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। मतलब जो काम अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल क्या होते हैं इस टेंस को बनाने के लिए, फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आगे का सेंटेंस सब्जेक्ट पर ही डिसाइड होगा। अगेन सब्जेक्ट सिंगल नंबर और थर्ड पर्सन में से कुछ है तो हम लगाएंगे इज, और इसके साथ फिर हम नेक्स्ट नंबर पे लगाएंगे हमारी वर्ब, जो भी कार्य हम उसमें कर रहे हैं, और वर्ब के साथ यूज़ करेंगे आईएनजी। सबसे एंड में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को। एक बात और यहाँ पर आपको समझनी चाहिए कि वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए देखते हैं हम इस सेंटेंस का एग्जाम्पल। राम एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके बाद इज, क्योंकि राम एक सिंगल नंबर है। राम इज़ राइट, यहाँ पे एक हमारी वर्ब है तो हमने क्या लगाया, आईएनजी। राइटिंग ए लेटर, ए लेटर हमारे ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, तो सेंटेंस क्या बना, राम इज़ राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है या फिर थर्ड पर्सन के अलावा कुछ है, मतलब ही शी इट के अलावा कुछ है, तो हम यूज़ करते हैं एम या आर का, और उसके बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एम का हम यूज़ करते हैं आई के साथ और बाकी सब के साथ हम यूज़ करते हैं आर का। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, सेम टू सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। हमें सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नोट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई, हेल्पिंग वर्ब एम के बाद हमने क्या यूज़ किया, नोट। गाय घास नहीं चर रही है, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला ही रहेगा, बस आपको नोट ऐड करना है आफ्टर आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में भी पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला, बस आपको जो है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देना है, इज एम आर, फिर हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वे बाजार जा रहे हैं? अब आर हमने लगाया क्योंकि वहाँ पे वे की बात हो रही है। वे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। आर दे गोइंग टू द मार्केट? क्या सैम बाहर खेल रहा है? अब सैम यहाँ पे क्या है? सिंगल नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे? इज सैम प्लेइंग आउटसाइड? तो ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ रूल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगेन आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं उन्हें बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको रूल्स क्लियर हुए हैं या नहीं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और अब हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब कोई भी काम अभी अभी पूरा हुआ है, पूरा हो चुका है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंत में चुका है, चुकी है या फिर या है, आ है, ये है या दी है आता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हम खाना खा चुके हैं, अभी अभी खाया है, वर्तमान में प्रेजेंट में खाया है, तो हमने क्या बोला? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है। क्या उसने अपनी किताब बेच दी है? रूल क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए? हम इसमें यूज़ करते हैं हैज़, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ या हैव में से क्या यूज़ करेंगे वो अगेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगल नंबर है या फिर थर्ड पर्सन है तो हम यूज़ करते हैं हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा चुकी है, शी हैज़ संग आ सॉन्ग। यहाँ पर सिंग की हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, संग और हैज़ का यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर या फिर अदर देन थर्ड पर्सन है तो हम यूज़ करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई के साथ हमने हैव का यूज़ किया और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट का यूज़ किया। अगर अब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या करोगे? बिल्कुल सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, बस आपको हैव और हैज़ के बाद में नोट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है। मैंने क्या है यहाँ पर? हमारे अदर है, अदर देन थर्ड पर्सन है, तो हमने यूज़ किया आई के साथ हैव। आई हैव नॉट डन योर वर्क। डन हमारी थर्ड फॉर्म। उन्होंने घर नहीं बेचा है, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। सेंटेंस को अच्छे से सीखने के लिए आपको वर्ब्स की थर्ड फॉर्म आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता होगी तो आप सेंटेंस में मिस्टेक कर देंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस आपको हैज़ और हैव को उठाकर सब्जेक्ट से सबसे पहले रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने अपनी किताब बेच दी है? हैज़ ही सोल्ड हिज बुक? क्या तुमने अपना असाइनमेंट लिख लिया है? हैव यू रिटन योर असाइनमेंट? तो इसके साथ ही हमारा ख़त्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी। अगेन कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। रूल्स जो अभी अभी मैंने सिखाए हैं उनके हिसाब से इन्हें बनाकर देखिए और चेक कीजिए कि आपके बनाए हुए सेंटेंसेस ठीक है या नहीं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस हमारा अभी जो हमने तीनों टेंस कवर किए उनसे थोड़ा सा ट्रिकी है। इस टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें अंत में रहा है, रही है, रहे हो आता है। वो तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? इस वाक्य में काम जो है हमारा जो वर्ब है वो भूतकाल में प्रारंभ होता है, मतलब पास्ट में हमारे प्रारंभ हुआ है और वर्तमान काल में भी जारी रहता है। और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है, मतलब जब काम शुरू हुआ था और अब तक वो काम चल रहा है उसका आपको टाइम बताया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम उस सेंटेंस में दिया गया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है,
ये जो चीज़ आ गई मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। अगर नॉर्मल होता कि राम इस किताब को पढ़ रहा है तो वो क्या माना जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर भी रहा है आ रहा है लेकिन टाइम आ गया, 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है और उसके साथ क्या आ गया 3 घंटे से। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लेंदी है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही डिसाइड होगा कि क्या यूज़ करेंगे। उसके बाद बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है फॉर एंड सिंस जो कि हमारा सबसे ट्रिकी पार्ट है। और उसके बाद हम लिखते हैं टाइम और फिर अगर कोई भी और रिमेनिंग पार्ट है तो हम उसको यूज़ करते हैं। घबराइए मत, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन अभी आप एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी है वो क्या है, फॉर और सिंस। फॉर का यूज़ कब करेंगे और सिंस का यूज़ कब करेंगे। फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास सेंटेंस में जो टाइम होता है वो अनसर्टेन होता है, बिफोर अनसर्टेन टाइम। और सिंस का हम यूज़ करते हैं बिफोर सर्टेन टाइम। अनसर्टेन टाइम मतलब आपको बताया गया है 5 आवर्स 2 आवर्स, यानी कि कोई इंसान है वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है आपके पास टाइम की। लेकिन अगर आपको बताया जाए 3 o'clock से पढ़ रहा है, टाइम 10 o'clock से पढ़ रहा है, तो ये सर्टेन टाइम है हमारे पास। तो अनसर्टेन टाइम है 5 आवर्स 2 आवर्स तो हम यूज़ करते हैं फॉर। लेकिन अगर सर्टेन टाइम पीरियड है हमारे पास 3 o'clock 10 o'clock तो हम यूज़ करते हैं सिंस। इसी तरह से फ्यू डेज 4 डेज 7 डेज तो हम यूज़ करेंगे फॉर। लेकिन एक पर्टिकुलर डे है मंडे सैटरडे संडे तो हम यूज़ करते हैं सिंस। अगेन अब अनसर्टेन मंथ्स हैं 2 मंथ 8 मंथ्स तो हम यूज़ करते हैं फॉर। लेकिन हमें पता है कि वो मार्च से पढ़ रहा है या मार्च से इस क्लास में है या जून से है तो हम यूज़ करते हैं सिंस। अगेन 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमें पता है 2011 से है 2012 से है तो ये है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थे किन केसेस में हम फॉर यूज़ करते हैं, किन केसेस में सिंस। और अब जो आपको ये छोटी सी टेबल दिख रही हैं, अगर ऐसा कुछ हमारे सेंटेंस में आता है यस्टरडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो तो उन केसेस में हम सिंस यूज़ करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग नाइट नून बर्थ बिगनिंग देन व्हेन। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है ताकि आप सेंटेंस जो है इंस्टेंटली बना सकें। आपको चीज़ जो एक समझनी है वो सिर्फ यही समझनी है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है तो हम यूज़ करेंगे सिंस और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है तो हम यूज़ करेंगे फॉर। अब चलते हैं वापस हमारे एग्जाम्पल्स पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है हमारा, सिंगल नाउन। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है तो मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है 5 बजे से। आई हैव बिन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 in the morning। तो आई होप कि अब फॉर और सिंस का आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद। बाकी भी आप जितने और एग्जाम्पल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको फॉर और सिंस की जो भी डाउट हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। एक बार आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, आपको सिंस और फॉर की क्लैरिटी हो जाएगी, तो नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सेम रूल रहेगा हमारा। हमें सिर्फ हैज़ हैव और बीन के बीच में नोट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। अब सबसे पहले आपको समझना क्या है, 2 दिन से, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर।
शी हैज़ नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 days। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर फिर से 2 साल, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, 2011-12 या कब से नहीं पढ़ा रहा है, तो अगेन फॉर यूज़ करेंगे। राहुल हैज़ नॉट बिन टीचिंग मी फॉर 2 years। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज़ हैव को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, बस यही डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 3 घंटे से डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। नेक्स्ट, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। अब कई सालों डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, सिर्फ सिंस और फॉर में अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर को लर्न करना ज़रूरी है। उसके बाद इन सभी सेंटेंसेस को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब बारी है कुछ एग्जाम्पल्स की। इन एग्जाम्पल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस तरह से रूल्स बताए हैं उन्हीं रूल्स के हिसाब से इन्हें बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इन केस कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में एक बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमारे जो भी रूल हैं वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है कि सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है या प्लूरल है या फिर फर्स्ट थर्ड सेकंड पर्सन क्या है। तो एक बार अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर पाओगे, तो आपके रूल्स कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसके सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम कवर करेंगे पास्ट टेंसेस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश।